मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले के किनवट तालुका के विधायक श्री भीमराव केसार की अध्यक्षता में आज 11 अक्टूबर 2025 को नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय में एक मार्च का आयोजन किया गया है। आंदोलन में आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने भाग लिया है। इलाका सरकार विरोधी नारों से गूंज उठा। हजारों लोग विभिन्न एवं वेशभूषा पहनी और ढोल लेकर मार्च में शामिल हुए। वर्तमान में बंजारा समुदाय को SC/ST श्रेणी में शामिल करने की मांग महाराष्ट्र सरकार के पास जोर पकड़ रही है। इस अनुसूचित जाति श्रेणी के हमारे आरक्षण में उन्हें शामिल करने के विरोध में इस मार्च में आयोजन बनाई गई है, जिसमें इस अवसर पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी व्यक्त किया गया है। इस मार्च का नेतृत्व किनवट तालुका के आदिवासी समुदाय के विधायक श्री भीमराव के राम और रिपब्लिक भारत के मराठवाड़ा जोनल प्रमुख श्री राहुल सरपटे ने किया है। इस अवसर पर पत्रकारगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की हैं। सरकार के साथ में हम सभागृह में जितने भी आदिवासी के आमदार है, MP है, सभी लोगों की राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो चुकी। बाद में भी हमारी चर्चा होने वाली है। सकारात्मक हमारे वादी में सरकार यहाँ पे भूमिका लेने वाली है। इसलिए अगर गलती से उनके बारे में सरकार भूमिका लेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में हम आदिवासी के लोग जाएंगे। रास्ते की तो लड़ाई हम चलने के वाले हैं। बाबा साहब का संविधान एक तरफ हमारे साथ में है, दूसरा भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान तो साथ में है। आपके माध्यम से अधिकार है। इसी तरह आज का हमारा उलगुलान मोर्चा यहाँ पे हमें आयोजित किया था। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस भारतवर्ष के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के लिए भारतीय संविधान के 341 और 342 के अंतर्भूत हमको जो रिजर्वेशन यहाँ ठिकाने दिया वाला है, उस रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ पीरियड में जब घटना निर्माण करते समय उनकी जो पड़ताल करने के जो कोई नियम और नियमावली बनाई थी, उस तहत मानव वैश्य शास्त्रज्ञ होंगे, उसके विभाग में सोशल काम करने वाले लोग होंगे, उनके माध्यम से कुछ जमात के लोगों का सर्वे और रिसर्च करके इन लोगों को कौन से सूची में डालना है, इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। सभागृह में चर्चा हुई। उसके मुताबिक 342 अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी समाज को यहाँ पे अनुसूचित जमाती का आरक्षण यहाँ पे दिए वाला है। उसमें से महाराष्ट्र में हम सभी दलित जमात के आदिवासी के समूह के जमात के लोग यहाँ पे हम परिशिष्ट में है। उसमें से 2 जमात हमारे कम हुए, अभी 45 जमात है। पर एक में दुर्भाग्य से अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनको मालूम है आदिवासी की जो आरक्षण के माध्यम से जो संविधान ने जो कुछ निकष वहाँ पे रखा वाले हैं, वो निकष का पूर्तता ये लोग नहीं कर सकते। मगर बार बार हमारे पिछड़ापन, हमारी गरीबी, हमारी अज्ञान, हमारे असंगठितपना जो आदिवासी समाज में है, उसका अपने को फायदा करने के वजह से सरकार के ऊपर दबाव डालकर बार बार ये आदिवासी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कदापि हम आदिवासी समाज ये सहन करने वाले नहीं। और अपने माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूँ, आपने जैसे भी कल 2 दिन पहले मुलाकात में कहा, ये भारतीय संविधान के माध्यम से दिए वाला आरक्षण राज्य सरकार के अधिकार में नहीं, केंद्र सरकार के अधिकार में है। मगर उसके पहले जो भी यहाँ पे कमीशन हुआ, आदिवासी के बाजू में जो हुआ पे जो कमीशन में चर्चा हुई, उसका जाहिर लोगों के सामने उसका ये होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो गैर आदिवासी यहाँ पे आदिवासी का आरक्षण मांग रहे हैं उनको पता चलेगा कि बाद में हम मूल आदिवासी के आरक्षण की मांग करना ये उचित नहीं है, उनके ऊपर अन्याय है और उनको आरक्षण होना। तो आज मैं एक माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारा एक डिग्री दोस्त है हरिभाव राठौड़, जो कि 3री सूची की कल तक मांग कर रहे थे। यहाँ के कुछ नेता कल OBC के आंदोलन में साथ में एक बोलने वाले आज आदिवासी आरक्षण मांग रहे, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा। कल OBC के आरक्षण के साथ साथ आंदोलन कर रहे थे, आज आदिवासी का आरक्षण मिलना बोल का आंदोलन कर रहे। अरे भाई, कब तक लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे आप? तुम्हारे समाज को जो जरूर गुमराह करते होंगे, मगर हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर इधर से जबरदस्ती ऐसा करना मुझे मंजूर नहीं है। ये संविधान जब तक हमारे साथ में है तब तक हम